फोर्थ वन, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहे हैं यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ नो विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। अब ये जो पूछ रहे हैं हमसे वो क्या पूछ रहे हैं मुझे बताओ, 78 कौन सा टर्म है, मतलब क्या ये आपसे ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि 78 अगर इसी सीक्वेंस में इस एपी में हम ऑब्जर्व करें तो कौन सी पोजीशन पर आएगा 78, हाँ या ना, यही पूछना चाह रहे हैं ना वो। तो मुझे बताओ क्या ये तुमसे एन पूछ रहे हैं या एन पूछ रहे हैं? एन पूछ रहे हैं, है ना। पोजीशन जब आपसे पूछते हैं तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? एन। मगर अगर आपने टर्म निकालने को बोला होता कि 7वीं पोजीशन पर टर्म, 10वीं पोजीशन पर टर्म, 23वीं पोजीशन पर टर्म, तो फिर वो क्या होता? दैट इज ए एन, है ना। तो फॉर्मूला वही सिंपल वाला ए एन है। जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी है? ए एन की है, और जो निकालना है वो क्या है? उसका पोजीशन मतलब एन निकालना है। तो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं सर। 3, 3 है ना, हाँ 3, 8, 13, 18 डैश कहाँ लग जाएगा यार? टर्म कौन सा वाला? 78। और 78 को हमने क्या कहा? तुम ही हो ए एन, हाँ या ना। और ए एन के फॉर्मूला में रख दो। सो ए एन, अच्छा यहाँ पर ये झांक लेगा थोड़ा सा कि ए का वैल्यू 3 है, बोलो डी क्या निकलेगा? 5। 8 2 -7 बिल्कुल सही, 8 - 3 दैट इज 5, है ना। और हमें एन निकालना है बेटा, तो ये जो निकालना है उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो जरा एन की जगह पर अभी क्या रखें? एन की जगह क्या रखें? 78 ए एन की जगह पर, है ना। ए की जगह पर 3 प्लस एन निकालना है उसको वैसा का वैसा ही, डी की जगह पर कॉमन डिफरेंस 5 जी। 3 इधर पहुंचा दीजिए, 78 - 3 इक्वल्स टू n - 5 होल मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, ये हो जाएगा 75, ये होने वाला है डिवाइड 5 से, और इधर बचेगा सिर्फ n - 1। 5 से डिवीजन होगा, दैट गिव्स यू 15, और इस 15 के साथ 1 उधर से लाके करेंगे ऐड, आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 16। Hence 78 is 16th term of given AP। बहुत सुंदर सर, ठीक, बढ़ जाए आगे। ओके चलो, अब इसके बाद देखो जरा, क्या डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या? 5th के दोनों क्या मुझसे चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ, एक या दोनों जो आप बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है और आप होमवर्क में कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन, अच्छा इतनी चीजें जो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। देखो सर, आप जहाँ 78 है उसकी जगह क्या जाएगा? पहले क्वेश्चन के हिसाब से 05 जाएगा, ए की जगह पर 7 और डी की जगह पर 6। सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करना है हमको, भाई ये कैलकुलेशन सही होगा तो अपना आंसर सही आ जाएगा, इनकी वैल्यू निकल आएगी। तो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन के आगे सिर्फ ये लिखिए कि पोजीशन वैल्यू या वैल्यू ऑफ एन, ये निकालना है, बस इतना ध्यान रहेगा तो तुम्हें काम हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद 6th 7th ये जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई भी होमवर्क में ना दो, तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी है घर जाके, वो एक अलग बात है, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे करेंगे हम, है ना। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी गिवन, है ना। हमको पूछ रहे हैं कि भैया ये जो आपके पास एपी यहाँ पे दिख रही है, जिसकी कुछ इनिशियल टर्म्स दिए हुए हैं 11, 8, 5, 2, इसमें पूछ रहे हैं वो कि कहीं जाकर किसी दिन किसी रोज हमें -50 से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये तुमको कैसे पता पड़ेगा, है ना। तो पहला काम क्या हो सकता है? सर डी निकालो, कितना निकलेगा डी? 8 - 11 - 3, और वो क्या करते चले जाओ, जोड़ते जाओ। सर 4 अवेलेबल है, 5वां टर्म, 6वां टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म, 9वां, 10वां, करते रहो। जी हाँ, तो ऐसा तो बहुत हो जाएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं?
इसको an मान लेते हैं, है ना, और इसको अगर हम an मान लेते हैं और फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या n कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और अगर n होल नंबर आया, n की जगह नेगेटिव वैल्यू आ गई, n फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या वो लोकेशन होगा? नहीं। अगर n की जगह आया -3/2, n की जगह आ गया 3/2, n की जगह आ गया 15/9, ऐसा कुछ आ गया, मतलब ये जो हमारा टर्म है ये हमारे सीक्वेंस में हमारे एपी का हिस्सा नहीं है। मगर अगर काउंटिंग नंबर आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 50 आया, 90 आया, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, हाँ ये उस पोजीशन पर हमारे इसी सीक्वेंस में एपी में कहीं ना कहीं रखा है ना। तो टू फाइंड ऐसा छोटा सा नोट डालेंगे, नोट डालिए ये छोटा सा, टू चेक whether a given number comes in a given AP then we find its position. It means value of n, and if it is a counting number, then the given value comes in given AP। बहुत बढ़िया, है ना। तो टू चेक वेदर अ गिवन नंबर कम्स इन अ गिवन AP, देन वी फाइंड इट्स पोजीशन, इट मींस वैल्यू ऑफ n, एंड इफ इट इज व्हिच वैल्यू ऑफ n, अ काउंटिंग नंबर। और अगर वो वैल्यू ऑफ n है वो क्या निकल कर आता है, अगर काउंटिंग नंबर हमें पता है सर पॉजिटिव ही होते हैं और कैसे होते हैं सर, होल नंबर होते हैं, है ना। तो देन द गिवन वैल्यू कम्स इन गिवन एपी, ये अपने को पता पड़ जाएगा। चलो, तो ये जो अपने को अभी सीक्वेंस दिया है वो दिया है 11 8 5 2, और हमें जो चेक करना है वो कौन है, चेक करने के लिए हमें कहा गया है 150, इज इट। सो हम क्या करने वाले हैं, एक लिया है हमने 11, d लिया है हमने 8 - 11 दैट इज -3, n का वैल्यू हमें निकालने का है और d का वैल्यू n का वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं, -150। फॉर्मूला वही, an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, an की जगह पर -150 इज इक्वल्स टू a की जगह पे 11, n तो निकालना है सर, -1, d की जगह पर बहुत ध्यान से -3। ओके, सो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं ऐसी जगह बार बार रुक कर बताता हूँ, मुझे डर लगता है कि तुमने 6, 7, 8 में ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो -3 देखकर आप उसे यहाँ पर प्लस में न लेकर आए, दैट इज इन मल्टीप्लीकेशन। हमने कहा था हम उसका साइन देखने से पहले क्या देखते हैं, वो जिस वैल्यू के साथ किस रिलेशन में है पहले वो देखते हैं, है ना। तो ये भी पहले मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, तो ये साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में जाएगा, और वो भी अभी नहीं, पहले किसको लेके जाना पड़ेगा, 11, है ना। और ये फिर होगा n-1 इंटू -3, बहुत बेहतर। 1 ये हो जाने वाला है -161 डिवाइडेड बाय -3, ये हो जाएगा n-1, ये माइनस से माइनस कैंसिल। मुझे बताओ क्या 3 के टेबल में 161 आता है? नहीं सर, डिविजिबिलिटी चेक के हिसाब से तीनों डिजिट का सम होता है 8, और उसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाते, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। मगर फिर भी हमारी भावनाओं के लिए हम पूरा कर लेते हैं, वो +1 और ले आते हैं, छोटा सा एलसीएम और ले लेते हैं, ये हो जाएगा 161 + 3 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n। सो n इज इक्वल्स टू 164 डिवाइडेड बाय 3। सर 164 इज अगेन 11, सर 11 सम करोगे इन तीनों डिजिट का डिविजिबिलिटी चेक के हिसाब से तो ये 11 है जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, और हम यहां पर कह सकते हैं एज द वैल्यू ऑफ
n is not a counting number, hence minus 150 will not come in AP या गिवन AP, और AP कौन सी है सर? इन AP 11, 8, 5 and 2। बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन है तो ना बताओ जरा।